का जाना माना शहर चंडीगढ़ और उसकी चहल पहल के बीच विहान, एक 20 साल का लड़का जो अभी कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ रहा था। उसकी जिंदगी बाकी लड़कों से थोड़ी अलग थी। वह एक अनाथ था और अपने खर्चे और कॉलेज की फीस निकालने के लिए एक चाय की दुकान पर काम करता था। हर दिन की तरह आज भी वह दुकान पर मौजूद था, लेकिन आज का दिन कुछ खास था। रविवार को आमतौर पर वह कॉलेज के बाद दुकान आता था, लेकिन आज पूरा दिन उसके पास था। चाय की दुकान का मालिक, जिसे सब बॉस कहते थे, हमेशा की तरह ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला, विहान, ओए 5 कप चाय हरियाणा जनरल स्टोर पर देकर आ। विहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बॉस। कहते हुए उसने 5 कप चाय तैयार की और उन्हें ट्रे में रखकर दुकान से बाहर निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि यह साधारण सा काम उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। विहान दिन भर चाय की दुकान पर काम करता रहा। कभी कोई चाय का ऑर्डर देता तो कभी कोई बिस्किट के पैसे पर बहस करता। यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, साधारण मगर संघर्ष से भरी। लेकिन हर दिन की तरह आज भी कुछ लोग थे जो उसके पुराने और घिसे हुए कपड़ों को देखकर हंस रहे थे। पहला ग्राहक रोहित, जो अक्सर दुकान पर आता था, चाय का घूंट लेते हुए हंसते हुए स्वर में बोला, अरे भाई, तेरा तो वही हाल है, इतने सालों से यही चाय पिला रहा है, कोई तरक्की नहीं की। दूसरा आदमी अजय, जो पास की मोबाइल शॉप में काम करता था, मजाक उड़ाते हुए बोला, यार कभी अपने लिए भी कुछ कर ले, ये कपड़े देख, लगता है पिछली सदी के हैं। तीसरा आदमी संदीप, जो वहां सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए आता था, हंसते हुए स्वर में बोला, भाई तेरे जैसा गरीब आदमी सपने देखता भी कैसे होगा। हा हा हा। विहान के हाथ चाय के गिलासों से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने गहरी सांस ली, होठों पर हल्की मुस्कान लाई और शांत स्वर में बोला, एक दिन मेरा टाइम भी आएगा। और फिर वह अपने काम में लग गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत बहुत जल्द करवट लेने वाली थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान में छड़ चुका था और उसकी किरणें चंडीगढ़ की सड़कों को गरमाने लगी थी। लेकिन विहान के लिए यह सुबह कोई नई उम्मीद नहीं, बल्कि रोज की एक और जंग लेकर आई थी। विहान रोज की तरह समय पर उठा। उसके पास पहनने को वही एक पुरानी हल्की सफेद शर्ट थी, जिसकी कॉलर थोड़ी मुड़ी हुई थी, और हल्का धुला नीला जीन्स। उसने कपड़े पहने, एक बार खुद को शीशे में देखा और बिना कुछ कहे अपनी पुरानी सी हीरो रेंजर साइकिल निकाल ली। टायर में हवा कम थी, लेकिन चल सकती थी, और यही काफी था। कॉलेज के गेट पर जैसे ही वह पहुंचा, कुछ लड़कों की टोलियां उसके इंतजार में खड़ी थी। नहीं, उसका स्वागत करने नहीं, बल्कि उसे फिर से नीचा दिखाने के लिए। अभिषेक चमचमाती पल्सर बाइक के साथ एक डिजाइनर जैकेट पहने ताना मारते हुए बोला, भाई स्कॉलरशिप में पढ़ता है तो क्या हुआ, कम से कम साइकिल तो 90 के दशक वाली ना हो। रवि, जो हर मौके पर जहर घोलता था, हंसते हुए स्वर में बोला, एक दिन अमीर बनेगा ये, फिर हमारी कारें धोएगा। पीछे से एक हंसी की आवाज आई। स्नेहा, जिसने हमेशा अपनी फैशन से सबको प्रभावित किया था, नकली सहानुभूति जताते हुए बोली, विहान सीरियसली, अब तो एंटीक चीजों का भी कोई ट्रेंड नहीं बचा। हर शब्द एक कांटे जैसा चुभ रहा था, मगर विहान की आदत थी चुपचाप सहने की। वह बस अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ आगे बढ़ गया, जैसे तानों की आग में खुद को तपाकर कुछ और मजबूत बनाना चाहता हो। कुछ देर बाद वो क्लास के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी नजर नैना पर पड़ी, वही लड़की जिससे वह चुपचाप बेपनाह मोहब्बत करता था। उसकी मुस्कान, उसकी चाल, उसके बैग पर झूलती नीली रिबन, सब कुछ विहान के लिए किसी कविता की पंक्तियां थीं। मगर आज विहान की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसे याद आया 2 दिन पहले उसने व्हाट्सएप पर एक पल की हिम्मत से उसे लिखा था, आई लव यू, और नतीजा नैना ने उसे ब्लॉक कर दिया। वो क्लास में होते हुए भी कहीं और था। उसकी आंखें नैना पर थीं, लेकिन दिमाग उन सभी संभावनाओं में उलझा था। क्या उसे गुस्सा आया होगा? क्या उसने ऋषभ को बता दिया? और तभी भारी कदमों की आहट ने विहान को उसकी सोच से बाहर खींचा। दरवाजे से ऋषभ आया, कॉलेज का दादागिरी करने वाला, पैसे और पावर से भरा लड़का, जिसके आगे प्रिंसिपल भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। वह सीधे विहान के पास आया और चिल्लाते हुए उसकी कॉलर पकड़ ली,
ओए, तेरी इतनी औकात कैसे हो गई कि मेरी गर्लफ्रेंड को आई लव यू भेजे? उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आग थी। विहान कुछ कह पाता इससे पहले ही रश्म का घूंसा उसकी आंख पर पड़ा। तेज दर्द ने उसकी सांस रोक दी। वो लड़खड़ाया मगर गिरा नहीं। तभी नैना वहां आ गई। उसकी चाल में ठहराव था, मानो यह सब पहले से तय हो। वह मुस्कुराते हुए बोली और रश्म के कंधे पर हाथ रखा। रुको बेबी, इसे छोड़ो, मुझे पकड़ो। अर्शब ने तुरंत उसकी ओर देखा और वहीं विहान के सामने उसने रश्म को किस करना शुरू कर दिया। हर किसी की नजरें उस ओर थीं। क्लास में चुप्पी थी, पर विहान के अंदर गूंजता हुआ तूफान था। नैना ने रश्म से अलग होकर तिरस्कार भरे स्वर में विहान की ओर देखा। तुम्हारी औकात भी है मुझे आई लव यू कहने की? विहान के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसके सपनों को सार्वजनिक रूप से जलाकर राख कर दिया हो। चारों ओर खड़े छात्रों की हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर उसके आत्मसम्मान को तोड़ रही थी। नैना ने ताने मारते हुए आगे कहा, देखो जरा इसे। चाय की दुकान पर काम करने वाला फटे कपड़े पहने हुए ये लड़का सोचता है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। शीशे में देखा है खुद को? हर कोई हंस पड़ा। अर्शब ने हंसते हुए स्वर में कहा, बॉलीवुड फिल्में देखना बंद कर दे भाई। सपना देख मगर हकीकत में मत आना। ऋषभ ने आखिरी बार धमकी भरे स्वर में कहा, याद रख ये आखिरी बार था, अगली बार सिर्फ थप्पड़ नहीं पड़ेगा। विहान वहीं खड़ा रहा, मुट्ठियां भींचे हुए, लेकिन नजरें झुकी नहीं थी। उसके दिल में एक आग जल चुकी थी। शाम तक विहान कॉलेज से निकल गया। उसके चेहरे पर चोट का नीला निशान था, लेकिन जो घाव उसकी आत्मा पर पड़ा था वो उससे कहीं गहरा था। वो सीधे अपने कमरे की ओर नहीं गया। उसका मन खाली था, जैसे अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह कॉलेज के पास वाली झील के किनारे जा पहुंचा। वहां की शांति में भी उसे बेचैनी मिल रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसका खून गर्म हो चुका था। बैठकर उसने शांत स्वर में खुद से सवाल किए, क्या मेरी गलती थी किसी को चाहना? क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जेब से मोबाइल निकाला। शायद ये मेरा आखिरी वीडियो मैसेज हो। वो कुछ बोलने ही वाला था कि आंसुओं की कुछ बूंदें स्क्रीन पर गिरी और उसी समय फोन की स्क्रीन अपने आप एक्टिव हो गई। एक बिटकॉइन ऐप का एड स्क्रीन पर उभर आया। विहान ने आंखें साफ की और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने शांत स्वर में खुद से कहा, 5 साल पहले जब बिटकॉइन की हवा चली थी, मैंने 1100 रुपए से एक बिटकॉइन खरीदा था, मजे के लिए। उसने गूगल किया और फिर उसी ऐप को खोजा। लॉगिन करने में थोड़ा वक्त लगा। ओटीपी रुक रुक कर आया और जब वॉलेट खुला उसकी सांसें थम गई। 221 करोड़। विहान की उंगलियां कांप रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। आगे क्या? अब दुनिया उसे गरीब कहेगी? नहीं। अब वो रश्म का मजाक सहेगा? कभी नहीं। अब नैना उसे तिरस्कार की नजरों से देखेगी? अब वो ही नजरें झुकाएंगी। आज अपमान की आग में झुलसा विहान अब पूरी दुनिया को राख करने की ताकत रखता है। विहान ने गीली आंखों और कांपते हाथों से उस इंटरनेशनल बिटकॉइन ऐप को डाउनलोड किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने थरथराते हाथों से अपना मोबाइल नंबर डाला और लॉगिन किया। कुछ सेकंड तक स्क्रीन लोड होती रही और फिर वॉलेट बैलेंस 221 करोड़। विहान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने झटके से मोबाइल को अपने चेहरे के करीब किया, स्क्रीन को फिर से देखा, लॉग आउट किया और दोबारा लॉग इन किया। राशि वही थी। विहान ने हैरानी भरे स्वर में खुद से कहा, क्या यह सच है? उसने अपने गालों पर पानी के छींटे मारे, लेकिन नहीं, ये कोई सपना नहीं था। उसका 5 साल पहले 1100 रुपए में खरीदा गया बिटकॉइन आज 221 करोड़ रुपए बन चुका था। उसका सिर चकराने लगा। वह खुशी और अविश्वास भरे स्वर में बड़बड़ाने लगा, मैं बिलियनेयर बन गया। वह जोर से हंसने लगा, फिर रोने लगा। खुशी, हैरानी और अविश्वास के मिले जुले भाव उसकी आंखों से बहने लगे। वह आत्मविश्वास भरे स्वर में बोला, अब दुनिया देखेगी कि एक गरीब अनाथ का भी समय आता है। विहान ने खुद को सामान्य किया और फिर मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान से देखने लगा। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं,
लेकिन अब उसके चेहरे पर घबराहट की जगह आत्मविश्वास था। उसने तुरंत बिटकॉइन ऐप से अपना बैंक खाता जोड़ा और पूरी राशि को बिटकॉइन से रुपए में बदलकर अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया। कुछ ही सेकंड में एसएमएस प्राप्त हुआ, आपके खाते में 221 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। विहान की आंखें खुशी से चमक उठी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में एक गहरी सोच भी थी। वह हंसते हुए स्वर में बोला, अब देखता हूं कौन किसे नीची नजरों से देखता है। उसने उन सब लोगों को याद किया जिन्होंने उसे नीची नजरों से देखा था। वो क्लासमेट्स जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वो लोग जो उसे फटे पुराने कपड़ों में देखकर ताने मारते थे, और सबसे ज्यादा आश और नैना। उसने ठान लिया सबसे पहले वह बैंक जाकर कुछ पैसे निकालकर अपने हाथ में रखेगा। उसे अभी भी इस हकीकत पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था जब तक कि वह असली नकदी अपनी आंखों से न देख ले। विहान ने अपनी जेब टटोली, सिर्फ 100 रुपए का एक नोट। वह शांत स्वर में बोला, अब मैं अरबपति हूँ, लेकिन जेब में सिर्फ 100 रुपए हैं। उसे याद आया कि वह अपनी साइकिल कॉलेज में ही भूल आया था। अब पैदल घर जाने का सवाल ही नहीं था, इसलिए उसने एक ऑटो पकड़ा। ऑटो वाले ने पूछा, कहाँ जाना है भाई? विहान ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस स्टैंड के पास वाली बस्ती तक चलो। वह ऑटो में पीछे बैठ गया। ऑटो जैसे ही झील के किनारे से गुजरा, विहान ने एक गहरी नजर झील पर डाली। कुछ घंटे पहले यही वह जगह थी जहां वह अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था। वह मन ही मन सोचते हुए बोला, कभी कभी भगवान किसी को नीचे गिराकर ही ऊपर उठाने की तैयारी कर रहा होता है। वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। चंडीगढ़ की सड़कों से गुजरते हुए ऑटो एक छोटे से मोहल्ले में पहुंचा। संकीर्ण गलियां, पुरानी इमारतें और छोटे छोटे घर, यही थी उसकी दुनिया। घर पहुंचते ही उसने अपनी टूटी फूटी अलमारी खोली और अंदर से अपनी पुरानी बैंक पासबुक निकाली। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब ये सिर्फ एक मामूली पासबुक नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का प्रमाण है। वह पासबुक को देखता रहा और फिर घर से बाहर निकल पड़ा। अब सीधा बैंक जाना था। वह चिल्लाते हुए बोला, ऑटो। उसने फिर से एक ऑटो पकड़ा। अब वह एक बड़ी सी इमारत के सामने खड़ा था। उसने ऊपर देखा, सिटी बैंक ऑफ चंडीगढ़ सुनहरी रोशनी में चमकते बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। विहान ने गहरी सांस ली। अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। विहान बैंक के गेट पर खड़ा चारों तरफ देख रहा था। बाहर कई महंगी गाड़ियां खड़ी थी, BMW, मर्सिडीज, ऑडी। यह सब देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए स्वर में मन ही मन बोला, अब मैं भी इन्हीं गाड़ियों में घूमूंगा। हाँ हाँ हाँ। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ बैंक के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड की नजरें उसकी फटी पुरानी शर्ट और घिसे हुए जूतों पर टिक गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा लड़का इस बड़े बैंक में क्या करने आया है। वह शक भरे स्वर में बोला, ओए, कहाँ घुसे जा रहा है? यहाँ क्या काम है तेरा? विहान को गार्ड का यह रवैया पसंद नहीं आया। उसने कड़क स्वर में कहा, मैं यहाँ पैसे निकालने आया हूँ। क्या बैंक की कस्टमर से ऐसे बात करते हो? गार्ड ने हंसते हुए स्वर में जवाब दिया, पैसे निकालने? तेरे जैसे लोग यहाँ भीख मांगने आते हैं, समझा? चल निकल यहाँ से। विहान ने गुस्से में अपनी जेब से बैंक की पासबुक निकाली और गार्ड के सामने लहराते हुए बोला, देख ले, मैं इस बैंक का कस्टमर हूँ। अब बोल, अंदर जाने देगा या बैंक मैनेजर से शिकायत करूं? पासबुक देखकर गार्ड का चेहरा उतर गया। वह झेप गया और तुरंत रास्ता छोड़ते हुए बोला, सॉरी सर, आप अंदर जा सकते हैं। विहान सिर ऊंचा करके अंदर चला गया। बैंक का माहौल उसे बहुत पसंद आया। अंदर हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी, ऐसी की ठंडी हवा चल रही थी और सब लोग शांति से अपने काम में लगे हुए थे। वह चारों तरफ देखकर मुस्कुराया और काउंटर की ओर बढ़ने लगा। विहान बैंक में वाउचर काउंटर की तरफ जा रहा था ताकि विड्रॉल वाउचर निकाल सके, लेकिन रास्ते में एक बैंक अटेंडेंट उससे टकरा गई। वह पहले से ही सैलरी देर से मिलने की वजह से चिढ़ी हुई थी और जब उसने फटेहाल हालत में किसी को बैंक में घुसते देखा
तो उसकी तानों की बौछार शुरू हो गई। वह शक भरे स्वर में बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? विहान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं पैसे निकालने आया हूँ। लेकिन वह अटेंडेंट तो जैसे पीछा छोड़ने के मूड में ही नहीं थी। जब विहान ने उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसने जोर से तमाशा खड़ा कर दिया। वह चिल्लाते हुए बोली, अरे ये लड़का गरीब है, इसके अकाउंट में एक पैसा नहीं होगा, फिर भी पैसे निकालने चला आया। सिक्योरिटी, इस लड़के को पकड़ो। इतना सुनते ही आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड, जिसे पहले से ही विहान पर शक था, दौड़ कर आया और बिना कुछ सोचे समझे उसने सीधा विहान के माथे पर बंदूक तान दी। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।